हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल का डिस्कशन या आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज तो ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छा दिन था, आप कह सकते हो। मतलब ऑल ओवर सारी चीज़ें सही रहीं, और क्या क्या चीज़ें हुई, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो मोमेंटम या फिर आप कह सकते हो कि ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप, उसके ऊपर सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे कि आप क्या चीज़ें कैसे कर सकते हो। ऑलराइट, मेनली बेसिकली हमारा एक लेवल था। निफ्टी की बात हम करने वाले हैं पहले, देन बैंक निफ्टी की करेंगे। निफ्टी की मैं बात करूंगा अगर, तो एक हमारा लेवल था 25,000 का। ऑलराइट, ये मैं आपको बहुत दिन से चिल्ला रहा हूँ कि 25,000 के नीचे टिकने दो या 25,000 के ऊपर टिकने दो, है ना। तभी कुछ ना कुछ आप डिसीजन ले सकते हो। मार्केट अपने मंडे को आई थिंक, या आज फ्राइडे, आज ट्यूसडे है, मंडे फ्राइडे, ऑलराइट। फ्राइडे को लास्ट इसने 800 टच किया, 25,000 के नीचे 24,800 तक गया। एंड नेक्स्ट डे ही, मंडे की हम बात कर रहे हैं, 25,000 के ऊपर आने की या फिर 24,950 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। और आज के दिन यानी ट्यूसडे को ये 25,100 तक चला गया। ऑलराइट, भले इसने क्लोजिंग नहीं दी। अगर ये 25,000 के नीचे क्लोजिंग देता तो थोड़ा सा और बात रहती कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट सेलर्स मजबूत हैं। ऑलराइट, बट आज एक शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिली अच्छी खासी अपसाइड में। 2500 तक गया मार्केट, 25,120 तक। एंड वहां से अगेन इसने एक रिवर्स लिया, थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो कि इतना बड़ा मोमेंटम हुआ तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हुआ, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ। बट एक सिनेरियो ये था कि 25,000 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो 25,046 25,050 के आसपास क्लोज हुआ है, तो क्लोजिंग बेकार नहीं है। और मेनली क्या रीजन होता है कि लास्ट जब मार्केट 24,900 तक गया था, अभी मैं एक महीने या 15-20 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय भी यूएस मार्केट्स में फॉल आया था। और काफी यूएस मार्केट जो है काफी फॉल कर गए थे, और वो भी एक जॉब्स का ही डाटा था या कोई और डाटा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में फॉल आया था। आपको याद होगा शायद जब जापान में ऑलमोस्ट जब मार्केट करेक्ट हुए थे 35 सालों के बाद, ऑलमोस्ट 10 से 20% एक दिन में, या 5-7% या 10% एक दिन में, ऐसा कुछ करेक्शन ऊपर नीचे हुआ था। तो उसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा भी मार्केट 24,900 तक गया, एंड वहां से अगले ही दिन नेक्स्ट डे एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम अगेन ये क्रिएट कर ले गया। तो इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,800 तक गया, नेक्स्ट डे 24,950 पे क्लोजिंग आई, एंड आज के दिन 25,050 के आसपास क्लोजिंग आई। ऑलराइट, तो मेनली जो मैटर करता है वो क्लोजिंग मैटर करती है कि आप क्लोज कहाँ करते हो, टिकते हो कि नहीं किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे। अगर नहीं टिक पा रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। अभी बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव नहीं कहूंगा, मतलब नेगेटिव भी नहीं है, 25,000 तक पे चल रहा है अच्छा खासा, तो नेगेटिव नहीं है। बट नेगेटिव हम कब कहते हैं, जब 25,000 के नीचे 2-3 दिन टिका रहता है। ये तो एक भी दिन नहीं टिका, 24,800 पे गया, बट नेक्स्ट डे 950 पे क्लोजिंग की, एंड 25,000 के ऊपर आज आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसमें जो मेजर रोल था मैं कहूंगा वो आईटी सेक्टर का था, बिकॉज उसके पीछे का रीजन ये है। अब वही बात है, यूएस मार्केट्स को ही लेके चलेंगे, ग्लोबली ये सारी चीजें हो रही हैं। हमारे मार्केट में हालांकि ऐसा कुछ खराब या पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज नहीं है इस वक्त। ऑलराइट, वो चीजें चल रही हैं, जीएसटी काउंसिल मीटिंग और सारी चीजें से भी चीफ पे जो सारी चीजें चल रही हैं, उससे हमारा मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उस पर हम न्यूज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ऑलराइट, मेनली क्या हुआ कि यूएस मार्केट्स में फॉल आया अभी 2-3 दिन पहले, तो हमारा भी मार्केट रिएक्ट किया उसमें। पूरा एशियन मार्केट या ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट किए, हमारा भी मार्केट रिएक्ट किया। ऑलराइट, आप देखोगे तो 24,800 तक मार्केट चला गया। नेक्स्ट डे यूएस मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी हुआ, अपना भी थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ। आज जो कल की क्लोजिंग आई यूएस मार्केट्स में, ऑलमोस्ट डाउ में 1.5%, नैस्डैक में ऑलमोस्ट 1.3% के आसपास, 30% के आसपास क्लोजिंग अच्छी खासी आई। जब नैस्डैक बेसिकली जो वहां का एक इंडेक्स है आप कह सकते हो, उसमें जो मेजर रोल है वो आईटी सेक्टर का है। जो एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका मेजर रोल है। और जब नैस्डैक ऑलमोस्ट 1.5% अपसाइड में क्लोज हो रहा है, आईटी सेक्टर वहां का बढ़ रहा है, तो हमारा भी आईटी सेक्टर बेसिकली टीसीएस और इन्फोसिस वगैरह जो मेजर कंपनीज है वो बूस्ट कर रही, और उनका इफेक्ट आज आपको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट हमारा जो इंडेक्स है वो
एक दो दिन पहले नेगेटिव था, बट आज 25,000 के ऊपर 25,050 के आसपास क्लोज किया है। 25,100 के आसपास देता तो अच्छी बात थी, बट मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहूंगा, ठीक ठाक ही है। जब तक 25,000 के ऊपर टिका हुआ है तब तक 25,500 तक का आप लेवल समझ सकते हो। फिलहाल मार्केट वॉलेटाइल है, एक दिन हम कहते हैं नेगेटिव जा रहा है, एक दिन हम कहते हैं पॉजिटिव जा रहा है। वो बेसिकली लेवल्स के ऊपर कहते हैं। लेवल्स अगर उसके नीचे है, लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा वीक है, लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा स्ट्रांग है या स्ट्रेंथ है उसमें। ऑलराइट, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा लेवल को देखते हुए या मार्केट की स्ट्रेंथ को देखते हुए। तो मेजरली जो एक रीजन था कि नैस्डैक बढ़ रहा है और 17 और 18 को एफएमसी की मीटिंग है, फेड की बेसिकली आप कह सकते हो, तो रेट कट्स होने के पूरे आसार हैं। और जब नैस्डैक वगैरह या फिर ऐसी कंपनीज जो इंडेक्स वगैरह बढ़ते हैं, आईटी सेक्टर बूस्ट करता है, तो फिर कहीं ना कहीं एक आप समझ सकते हो कि एक कंफर्मेशन मिलती है या एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मार्केट में रेट कट्स हो सकते हैं और पॉजिटिव वे में मार्केट ले जाता है। प्रीवियस डे जब मार्केट 950 पे क्लोज हुआ था, निफ्टी 50 बेसिकली 24,950 के आसपास, इसमें मेजर रोल बैंक्स का था। बैंक्स बेसिकली इनमें भी जब रेट कट्स होंगे तो कहीं ना कहीं शुरुआती महीने थोड़े से दिक्कत करते हैं, बट आने वाले समय में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, तो वो थोड़ा सा मेजर रोल प्ले कर रहा था। आज ऑलमोस्ट आईटी स्टॉक भागे, टीसीएस इन्फोसिस एकदम टॉप पे चल रहे थे, बैंक्स भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं थे। आप कह सकते हो जहां पे ओपनिंग हुई वहीं पे क्लोजिंग हुई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं, है ना। ऑलमोस्ट अपसाइड ही क्लोज हुए हैं, आईटी सेक्टर बढ़िया चला, तो इस वजह से आप देख सकते हो कि मार्केट में मोमेंटम एक अच्छा खासा अभी भी है। बॉटम से आप देखोगे ना, जब भी मार्केट बॉटम पे आ रहा है 25,000 के आसपास या 24,900 या 24,800 के आसपास, तो मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है। तो मे बी इस बार वाला भी मोमेंटम एक अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि बाय ऑन डिप का सिनेरियो बेसिकली चल रहा है। मार्केट डिप पे आ रहा है, एक अच्छी स्ट्रांग बाइंग हो रही है, मार्केट को वो अपसाइड में अच्छा खासा ढकेल रही है। तो सारी चीजें देखते हैं, जब तक 25,000 के ऊपर है, 2500 के ऊपर है, तब तक पॉजिटिव या स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। मैं कहूंगा नहीं कि बिल्कुल बेकार है या फिर वीक है। 25,000 के ऊपर है तो वीक बिल्कुल मत सोचो, 25,000 के ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। ऑलराइट, और ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 333 के आसपास है, 340 के आसपास है, 340-50 के आसपास, तो वो भी ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम, सॉरी 23 बता रहा था मैं, 25,300 या 25,350 के आसपास है। अगर वो ब्रेक करता है तो इजी मूव 25,500 25,600 तक आ सकता है। ऑलराइट, फिलहाल लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स हमारे बहुत सिंपल थे। आज के दिन भी अगर आपने ध्यान दिया होगा, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही 25,000 का रेजिस्टेंस लिया, कहीं ना कहीं एक दिमाग में थोड़ा सा हिट हुआ कि 25,000 से रेजिस्ट होकर के ये काफी तेजी से नीचे आ रहा था, तो मे बी 24,900 ना संभाल पाए, 24,870 या फिर 24,850 800 तक जा सकता है, बट 900 ने संभाल लिया, 24,900 ने एक अच्छी चीज रही। और 24,900 ने अगेन एक अच्छा खासा बाइंग जोन आपको दिया है। आने वाले समय में 24,900 अगेन एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के तैयार हो गया है। ऑलराइट, 24,900 से मार्केट अच्छा खासा मूव किया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन चाहिए होती है, बेसिकली ऐसी कैंडल्स जब मिल जाए, ये बेसिकली एक पैटर्न है, इनसाइडर कैंडल या ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कैंडल्स पे ज्यादा मैं पैटर्न वाइज ट्रेड करता नहीं हूँ, बट ये एक एग्जैक्ट एक कैंडल पैटर्न है और बेसिकली बॉटम पे बनता है, बट अगर अपसाइड में भी बन रहा है और ब्रेकआउट पे बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग पोजीशन बताता है। और 25,000 के 25 या 24,980 के आसपास बन रहा था, तो अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। एंड अगेन आप देख सकते हो कि मोमेंटम जब 25,000 तोड़ा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में बन के तैयार हुआ। ऑलराइट, कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन बेसिकली आप ध्यान देना कि 25,000 थोड़ा सा अगर हम नीचे कर दें तो 25,050 के आसपास है, इसको अगर ब्रेक करता है अप साइड में, 25,040 आपके पास एक लेवल है, इसको अभी ज्यादा आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, ये बेसिकली रेजिस्टेंस का अच्छा काम करता, सपोर्ट का नहीं। 25,080 अगर ब्रेक होता है, इजी जो मूव रहेगा वो 25,124 का रहेगा, 25,150 का रहेगा, ऑन एंड ऑन 150 या 160 मान लो। इसके ऊपर निकलता है 25,200 से 230, इजी मूव रहेगा बिना कुछ सोचे समझे। ऑलराइट, 230 के ऊपर निकलता है, वो 280 से होते हुए या 300 से होते हुए 25,333, और जो आपके पास क्रूशियल जोन है वो 25,300, मैं मार्क कर देता हूं, 25,300 और 25,330, ये क्रूशियल जोन है पूरा। अगर ये ब्रेक होता है अप साइड में तो और अच्छा खासा मूव, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका होगा और आपका
25,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिलहाल उसके लिए आपको 25,330 ब्रेक करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो आपको स्क्रीन पर लेवल्स दिख रहे हैं इसी के अराउंड मार्केट ट्रेड कर सकता है, और मे भी ऐसा हो कि 25,100 या 25,140 ही ना तोड़ पाए, वापस नीचे आ जाए, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके लिए हम कैसे तैयार हैं, डाउन साइड के लिए लेवल्स कैसे हैं, 25,040 के आसपास, सॉरी 25,000 हम मार्क कर देते हैं, 25,020 के आसपास एक जोन है, एक अच्छी खासी बाइंग का जोन है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, इजी जो मूव रहेगा वो 25,970 का रहेगा। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं, 970 980, बेसिकली ये 25,000 ही है, बट 10-20 पॉइंट हम ऊपर नीचे लेके चलते हैं। अगर इसी जोन के आसपास कहीं भी टिक जाता है, इस जोन के आसपास, तो आप उसको सपोर्ट ही मानोगे। मान लेते हैं मिडिल में या एंड में टिकता है तब भी आप सपोर्ट मानोगे, बीच में टिकता है तब भी आप एक अच्छा खासा सपोर्ट मानोगे। क्यों? क्योंकि इस जोन से ही एक अच्छी खासी बाइंग देखने को आपको मिली है। आप यहां से देख सकते हो एक अच्छा खासा बाइंग आपको देखने को मिला है। तो आपके पास 25,000 और 24,980 के अलावा कोई खास जोन है नहीं। अगर इसके नीचे निकलता है 900 950 इजी मूव रहेगा, इसके नीचे 24,900 का एक अच्छा खासा टारगेट आपके लिए वेट कर रहा है। और 24,900 टूट जाएगा दोस्त तो फिर एक अनवाइंडिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और लोगों ने पुट राइटिंग भी 25,000 24,900 पे एक अच्छे खासे वास्ट अमाउंट में करके रख दिए। तो अगर ये टूटता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। एक बार ऑप्शन चेन देख लो। फिलहाल ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 25,000 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 25,100 के आसपास है, 24,900 के आसपास भी एक अच्छे खासे अमाउंट में पुट राइटिंग हो रखी है। बट ऑल ओवर 25,000 एक क्रूशियल जोन है ना। कॉल राइटर की बात करें अगर, तो कॉल राइटर आपके बैठे हैं 25,100 के आसपास बैठे हैं, क्योंकि आखिरी में वहीं से मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है इसने। और ऑल ओवर आप अगर देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं जितने भी बड़े बड़े लेवल्स थे लाइक 25,200 के आसपास कॉल राइटर्स भागे हैं, टोटल अमाउंट में है बट भागे हैं ऑल ओवर। आपके पास जो अभी क्रूशियल जोन है वो 25,100 का ही है। 25,100 मतलब ऑल टाइम हाई बेसिकली आप समझ सकते हो। इसको ब्रेक करेगा तब अच्छा खासा अपसाइड में मूव आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कल भी बहुत पॉजिटिव था ड्यू टू बैंक्स, और आज भी अगर मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा तो मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं कहूंगा तो नेगेटिव भी नहीं कहूंगा। पिछली क्लोजिंग के बहुत ऊपर हम क्लोज किए हैं, और अच्छी चीज ये है कि 51,360 तक टच कर गया, थोड़ा बहुत नीचे आया 51,280 तक, और क्लोजिंग नो डाउट 51,000 के ऊपर हुई है, तो मैं इसको गलत नहीं कहूंगा। कल की क्लोजिंग 24,950 पे थी निफ्टी की, और 51,000 के ऊपर इसकी थी। आप देख सकते हो 51,120 उसके आसपास, तो दोनों की क्लोजिंग अच्छी थी। और आज इसने 51,000 के और ऊपर ही क्लोज किया है 270-80 के आसपास, तो मैं इसको भी बेकार नहीं कहूंगा, अच्छी क्लोजिंग कहूंगा। 51,360 अगर ब्रेक होता है या फिर 51,300 ब्रेक होता है, इजी मूव 360 का रहेगा। नेक्स्ट 51,500 का इजी मूव रहेगा, देन 600, 680, 750 एंड 800, 880 एंड 52,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये हालांकि ये लेवल्स बहुत कॉम्पैक्ट हैं, पास हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यही चीजें निकल के आ रही थी, तो मैंने जस्ट मार्क कर दिया आपके लिए। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है। डाउन साइड की बात करें, जो क्रूशियल जोन आपके पास है वो 51,000 का ही है। पहले तो 51,170 का है पहला जो जोन क्रूशियल है, नीचे 51,080 या 51,100 आप मान सकते हो, और इसके नीचे 51,000 या 50,980 का, ये तीनों क्रूशियल जोन है। इसके अगर नीचे टिकता है तो फिर आपका एक फॉल देखने को मिल सकता है। कहां तक? 50,900 से 850 तक, यहाँ 850 या 50,840 या 50,800 तक देखने को मिल सकता है। देन अगेन मे भी बढ़ सकता है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कैसा चार्ट बिहेवियर बता रहा है। ऑलराइट, तो कल इंटरेस्टिंग रहेगा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हालांकि उतनी कुछ खास रहेगी नहीं मेरे हिसाब से, इंटरेस्टिंग उतना मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, बट आने वाले समय में बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है 18 सितंबर के बाद जब रेट कट्स हो जाते हैं, वो सारी चीजें देखने लायक रहेंगी। एक बार ऑप्शन चेन देख लो। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे, आज 11 सितंबर है तो 18 सितंबर की देखेंगे। आज सॉरी माफ करना, 11 सितंबर कल है। आज कल एक्सपायरी है तो बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं लगेंगी, बट एक चीज हमें जरूर पता लग जाएगी कि 5100 के आसपास अच्छी खासी पुट राइट करके रखी है इन लोगों ने। कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं आपके 51,300 पे भरे पड़े हैं, 51,500 पे भरे पड़े हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्त कि 51,300 ये 360 ब्रेक होना जरूरी है।
देन 51,500 इजी मूव रहेगा, बट 51,500 भी ब्रेक होना जरूरी है, तभी कुछ ना कुछ अच्छा खासा अपसाइड में मूव देखने को मिलेगा, वरना उससे पहले कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। न्यूज वगैरह की बात करें तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं जो कि इस हफ्ते इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आने वाले हफ्तों में। फिलहाल वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, डिस्कशन पसंद आता हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। न्यूज वगैरह मैंने सारी चीजें क्लियर कर ही दी हैं। थैंक यू सो मच।